हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स स्टैंडर्ड 8। ओके, अब इसमें हम स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, कैन यू रिकॉल? सो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें पूछा है कि हायरार्की, व्हाट इज द हायरार्की। हायरार्की मीन्स व्हाट? लेवल्स। हायरार्की मतलब क्या होता है? लेवल्स। क्या क्या लेवल्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज इसे हम बोलेंगे लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अब इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं तो कुछ लेवल्स होते हैं। वो कौन कौन से लेवल्स होते हैं, या तो हम उसे ग्रुप भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं? पहला तो होता है जैसे कि किंगडम हो गया। ओके, किंगडम, देन डिवीजन। ओके, इन केस ऑफ द प्लांट्स हम डिवीजन लेते हैं, या फिर अगर एनिमल है तो हम फाइलम कंसिडर करेंगे। फिर किंगडम हो गया, डिवीजन हो गया, देन उसके बाद हम देखेंगे क्लास। ओके, इसके बाद क्या है? क्लास, देन फिर ऑर्डर आता है, फैमिली, फिर जीनस, और उसके बाद आ जाता है लास्ट में स्पीशीज। तो ये सारे लेवल्स होते हैं, ये तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ग्रुप्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। पहले तो हम जानेंगे कि ये बाइनोमियल सिस्टम होता क्या है। बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल मीन्स व्हाट? बाय मीन्स क्या होता है? टू। ओके, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो नाम दिए गए होते हैं। वो कौन कौन से दो नाम होते हैं? पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो मैंगो, ओके, जो कि होता है आम, उसका नाम क्या है बॉटनी में? बॉटनिकल नेम क्या है उसका? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो पहला वाला नाम है वो है जीनस, और ये दूसरा है स्पीशीज। तो इसे ही हम बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमेशा दो नाम लिखा जाएगा। ओके, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब इसमें क्या पूछा है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? हु इन्वेंटेड, किसने इन्वेंट किया है ये? कार्ल लिनस। किसने इन्वेंट किया है? कार्ल लिनस ने। तीसरा क्वेश्चन है अपना, विच लेवल्स ऑफ हायरार्की आर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसमें क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि कंसिडर किए गए हैं व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, ओके, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो हमेशा क्या होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है, बाइनोमियल सिस्टम यूज किया जाता है नेमिंग का। उसमें हम कंसिडर करते हैं जीनस और स्पीशीज। क्या कंसिडर करते हैं? जीनस और स्पीशीज। तो ये हायरार्की है, ये लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। कौन से? जीनस और स्पीशीज, जो हम कंसिडर करते हैं लिखने के टाइम पे। ओके, सो आंसर इज व्हाट? जीनस एंड स्पीशीज। दीज आर द टू लेवल्स ऑफ हायरार्की विच आर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। राइट, अब हम आ जाएंगे टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है अपना बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। So last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to geographic regions, food ingestion, defense etc. अब हमने पिछले साल यानी कि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, वो सारे अडाप्ट कर चुके हैं अपने आप को। किसके हिसाब से? वो जहां रहते हैं। ओके, अब जैसे कि जो पोलार बियर है, अगर उसे हम राजस्थान में लेके आएंगे वो नहीं रह पाएगा, या तो हम कैमल को पोलर रीजन में लेके जाएंगे, वो वहां पे नहीं रह पाएगा। ओके, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग होते हैं। पोलर बेयर में बड़े बड़े फर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खुद को ठंडी जगह पे रह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कैमल को अगर हम वहां लेके जाएंगे तो कैमल के पास वैसे बड़े बड़े फर नहीं है। ओके, उसके पास क्या सिस्टम है? उसके पास बॉडी में हम्प है, जिसमें वो क्या करता है, पानी स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि वो रहता है राजस्थान में, जहां पे रेगिस्तान में हम बोल सकते हैं, जहां पे पानी की कमी होती है। ओके, तो उसके बॉडी में क्या सिस्टम है, वो पानी स्टोर कर सकता है। लेकिन जो पोलर बियर है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सो ये क्या हो गया?
इन्होंने दोनों ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया है। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने खुद को अडेप्ट किया है। ना कि सिर्फ एनिमल बल्कि प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। ओके, प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। अब दूसरा है फूड इंजेशन। अब फूड इंजेशन मतलब क्या, कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके का फूड खा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो मरी हुई चीजें होती हैं उन पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि कोई क्रो मर गया है, कोई कौवा मर गया है, या तो फिर कोई प्लांट है जो कि गिर चुका है, अब वो क्या हो रहा है, सूख रहा है, ओके, या सड़ रहा है। सो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो उनको क्या करेंगे, खाएंगे, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। या तो कुछ मांसाहार होते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और बहुत से भी। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो ये होता है फूड इंजेशन, मीन्स वो कैसे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे टाइप के वो फूड खा रहे हैं, किस पे डिपेंड है, ये सब भी क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। अब दूसरा है डिफेंस। देखो, जो कि अपना अर्थ है उस पे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सबको किसी न किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खतरा होता है। ये होता है प्रे एंड प्रेडेटर। ठीक है, एक होता है प्रे, दूसरा होता है प्रेडेटर। मतलब एक होता है जो कि खुद को बचाता है, दूसरा होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे कि मांसाहारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब शेर हो गया, शेर किसको खाएगा, वो मोस्टली क्या करता है, डियर पे अटैक करता है, आपने देखा होगा। यस, सो वो क्या है, मांसाहार है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। मतलब कि वो किस तरीके से खुद को अडेप्ट कर चुके हैं, उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे, फिर उनका फूड हैबिट, वो क्या खाते पीते हैं वो सब देखा जाएगा, कैसे खाते हैं वो देखा जाएगा, उनका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, वो चीजें देखी जाएंगी। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म में जो प्लांट्स में कांटे होते हैं वो भी खुद को बचाने के लिए, प्लांट्स में कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म आके, जैसे कि जो अपना काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये क्या करता है, दे ग्रेज ग्रास। ओके, क्या करते हैं, वो ग्रास को खाते हैं। सो अगर जो भी प्लांट्स है अगर उनमें कांटे ना हो तो वो क्या होगा, लिविंग ऑर्गन जो दूसरे एनिमल्स है उस प्लांट को भी खाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट कि वो दूसरा जो एनिमल है उसको ना खा सके, इसलिए वो प्लांट में क्या है, कांटे ग्रो हो चुके हैं। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। यस, कोई कोई क्या होता है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करता है। अगर उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है तो वो एनिमल क्या करेगा, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करेगा खुद को बचाने के लिए। यस, सो इसे कहा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर हम क्या करते हैं, उन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब इसके आगे है, वाइल्ड अडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज टू। देखो, अब ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया है, उसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया है, जैसे कि किंगडम हो गया, फिर डिवीजन हो गया। ओके, हमने उनको अलग तो कर दिया है, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली आएगा, जीनस आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज में रखे गए हैं उनमें सेम टू सेम सब चीज पाया जाए। जैसे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस तो मोस्टली सेम रहेगा, बट जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, फूड इंजेक्शन हो गया, ये कुछ उनमें ऐसी चीजें पाई जाएंगी जो कि थोड़ा सा वेरी करता है। ओके, सो सेम यहाँ पे लिखा है, वाइल अडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज टू। एक ही स्पीशीज में भी हम थोड़ा सा वेरिएशंस देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जब 2011 में सेंसस किया गया था तो अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। कितना, 87। अब ये कोई छोटा नंबर नहीं है। सो ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, लैंड पे भी मतलब जो जमीन पे रहते हैं, और सी में मतलब कि जो वाटर में रहते हैं। सो धरती पे और वाटर में, लैंड और वाटर हम बोलेंगे। ओके, ये दोनों में भी क्या किया गया था, काउंटिंग की गई थी, तो कितना मिला, 87 मिलियन स्पीशीज पाए गए थे। अब टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। अब इतना बड़ा नंबर है तो आप इजीली सबको याद कर सकते हैं क्या, नहीं। सो अगर हमें स्टडी भी करना है, अगर हमें उनके बारे में स्टडी भी करना है तो कुछ तो कैटेगरी होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से थोड़ा इजी हो जाए कि हम उनके बारे में स्टडी कर सकें। तो टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स, जिसकी वजह से क्या किया गया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organism. अब इनको क्या किया गया, ग्रुप और सब ग्रुप में रखा गया। किसके बेसिस पे? कुछ सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस जो भी ऑब्जर्व की गई वो सब देख के हम क्या किए हैं, उनको हमने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, उनको डिवाइड किया गया है, उन्होंने डिवाइड किया है ग्रुप्स और सब ग्रुप में। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे ही नाम दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम दिया गया है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आगे आ जाता है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर।